हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर ए एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में विधिवत रूप से बताया था। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जो वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे हम कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, यस या नो टाइप क्वेश्चंस। या HB टाइप क्वेश्चंस। HB टाइप क्वेश्चंस। अब इनका पहचान ये होता है कि इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में क्या नामक शब्द दिया रहता है। क्या दिया रहता है? क्या नामक शब्द दिया रहता है। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य आता है। तो हम लिख ही देते हैं, इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में क्या नामक प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है तथा अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। ये तो इसका पहचान हो गया है किस प्रकार के वाक्य के प्रारंभ में क्या नामक प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। लेकिन अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के वाक्यों का इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय क्या के स्थान पर इसकी अंग्रेजी व्हाट को ना लिखकर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक सहायक क्रिया को लिख दिया जाता है।
लिख दिया जाता है। अब इसका फार्मूला बना लेना चाहिए हमें। चलिए, तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब फार्मूला हम नीचे बना देते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें क्या बताया गया कि इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में क्या नामक शब्द दिया रहता है तथा अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय क्या के स्थान पर इसकी अंग्रेजी व्हाट को न लिखकर कर्ता के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक सहायक क्रिया को लिख लिया जाता है। सूत्र होगा सबसे पहले HB प्लस होगा सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट। ब्रैकेट में नॉट लिखने का मतलब यह है कि यदि आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसे लगाएंगे, यदि आवश्यकता नहीं पड़ेगा तो हम इसे नहीं लगाएंगे। प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका हो गया फार्मूला। चलिए, अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। क्या पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? सबसे पहले किसी भी टेंस का अनुवाद करने से पहले उसको हमें क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो चलिए, पहचान में मिला रहे हैं। तो शुरुआत में ही मैंने अफर्मेटिव में ही बताया होगा पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आज शब्द आते हैं वह अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। तो हमें पहचान मिल गया रहे हैं। इस प्रकार से हम कंफर्म हो गए कि हम कहां पर हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। तो चलिए, जब हम टेंस पहचान गए तो इसके बाद हमें सेंटेंस भी पहचानना चाहिए कि अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है। तो यहां मिल गया प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए तो एकदम कंफर्म हो जाता है कि हम किस में हैं, इंट्रोगेटिव में है अर्थात प्रश्नवाचक में हैं। तो अगर हमें अब ये कंफर्म हो गया कि हम इंट्रोगेटिव में हैं, तो अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इंट्रोगेटिव में भी दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है ये यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। तो अब देखेंगे शुरू में मिल गया है क्या। यदि शुरुआत में क्या मिल जाए तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हम किस में हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन में हैं। तो इस प्रकार के वाक्य का फार्मूला अभी लिखाया ही है। सबसे पहले क्या मांग रहा है, HB। तो हमें क्या के स्थान पर इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है, कतई नहीं लिखेंगे, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें इसके बगल में जो आया है सब्जेक्ट, इसको चेक करना है। सब्जेक्ट है पिताजी और पिताजी की अंग्रेजी होता है फादर। तो फादर हमेशा सिंगुलर होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या के स्थान पर लिखेंगे, इज। पिताजी के लिए लिखेंगे द फादर, इज द फादर। अब सूत्र कह रहा है ब्रैकेट में नॉट है, तो नॉट का मतलब यह है कि आवश्यकता अनुसार लगाएंगे। तो इस वाक्य में नहीं आया है, तो इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि आया होता तो हमें लगाना पड़ता, वरना गलत हो जाता। लेकिन इसमें है ही नहीं तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इज द फादर रीडिंग। अब हमें क्या करना है, MB ढूंढना है। तो MB रहे हैं हटा दो, और रहे हैं जब हटाएंगे तो MB निकालने के लिए बताया था जो बगल में बच जाए उसमें क्या जोड़ देना है, बड़ा ना जोड़ देना है। तो पढ़ना की अंग्रेजी होता रीड, तो हमने लगा लिया रीड। उसमें जोड़ेंगे ING, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र। मतलब सूत्र हमारा कहता है ऑब्जेक्ट दीजिए। तो ऑब्जेक्ट को पता करने का दो ही जुगाड़ है, क्या का प्रश्न कर लीजिए या किसे या किसको का प्रश्न कर लीजिए। तो क्या है, समाचार पत्र। तो हो जाएगा द न्यूज पेपर, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से वाक्य हमारा ये कन्वर्ट हो गया अंग्रेजी में। दूसरा हमारा है WH टाइप क्वेश्चन। कौन सा, WH टाइप क्वेश्चंस।
कुछ लोग इसे WH फैमिली भी कहते हैं, कुछ लोग इसे IW टाइप कहते हैं, कुछ लोग इसे 9W टाइप कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का एक ही चीज का ये सब नाम अलग अलग है। ठीक है, तो WH टाइप का पहचान क्या होता है देखेंगे। इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अनुवाद करते समय इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। ये मैंने बताया किस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। अनुवाद करते समय इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। तो सूत्र लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे QW प्लस HV प्लस इज MR, तीनों साथ में नहीं लगाना है, जैसा करता होगा उसके हिसाब से किसी एक को लिखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा है? क्यों नहीं याद कर रहा है? ध्यान दें, मोहन अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा है। अब ध्यान दें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वाक्य पहचानना होगा कि कौन से टेंस में है। तो पहचान हमको मिला रहा है, तो रहा है, रही है, रहे मिल जाता है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मिल गया, तो ये देखना हमारा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या कौन सा है, तो मिल गया क्वेश्चन मार्क। इसे कंफर्म हो गया कि क्या है इसमें, ये इंट्रोगेटिव में है। अब इंट्रोगेटिव में भी दो ऑप्शन होते हैं, तो देखो शुरू में हमें अगर क्या मिल जाता तो होता यस या नो टाइप, नहीं मिला तो यस या नो टाइप ये नहीं है। अब इसमें क्या देखना है, अब दोनों प्रश्नवाचक बीच में मिल गया हमें, क्यों प्रश्नवाचक है और वो है बीच में। तो यदि प्रश्नवाचक बीच में मिलता है तो कौन सा होता है, WH टाइप क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों का अगर हम अनुवाद करें तो क्या करेंगे, हमें इन प्रश्नवाचक को सबसे पहले लाना पड़ेगा, जैसा कि सूत्र में देख लीजिए। सबसे पहले क्या मांग रहा है, QW, तो अब क्यों की अंग्रेजी पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाई, व्हाई। अब इसके बाद में हमें लगाना है HV, इज, MR में से कोई एक। अब बगल वाले को देखना है, नहीं इसको देखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट हमारा है मोहन, मोहन हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज, तो व्हाई इज लिखेंगे, कर्ता मोहन, तो व्हाई इज मोहन। अब नहीं भी आया है तो नॉट लगा लेंगे, तो व्हाई इज मोहन नॉट। अब हमें ढूंढना है MB, तो MB के लिए बताया पहचान हटाओ, बगल में जो बचे उसमें बड़ा ना जोड़ दो, तो रहा है हट गया, तो बच्चा याद कर, तो याद कर में जोड़ देंगे बड़ा ना, तो क्या हो जाएगा, याद करना। तो याद करना की अंग्रेजी लर्न, उसमें जोड़ेंगे हम ING, तो हो जाएगा लर्निंग।
क्या नहीं याद कर रहा है? अपना पाठ, अपना के लिए पजेसिव फॉर्म होगा, तो अपना के लिए मोहन मेल में है, इसके लिए हम मानेंगे हिज, तो यहां पर हो जाएगा हिज, और पाठ का हो जाएगा लेसन, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से वाक्य हमारा एकदम क्या होता है, ये एकदम करेक्ट जाएगा।